ओके मेरे बच्चा, अब यहाँ पर क्या है, वेब होस्ट मैनेजर। वेब होस्ट मैनेजर जो मेन अकाउंट है, जो कि बड़ा अकाउंट है, उसके अंदर आप मल्टीपल सी पैनल बना सकते हैं। एक वेब होस्ट मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल क्या बना सकते हैं, सी पैनल बना सकते हैं। तो मेन चीज क्या है आपके पास, WHM, जिसको हम लोग कहते हैं वेब होस्ट मैनेजर। और WHM के अंदर कितने सी पैनल्स बन सकते हैं, जितने चाहे आप लोग सी पैनल्स बना सकते हो। एक बनाओ, दो बनाओ, चार बनाओ, 10 बनाओ। अब आपको कितनी इसमें अलाउ किया हुआ है, इसमें आपको अलाउ किया हुआ है 100। आप कितने सी पैनल्स बना सकते हो, 100 सी पैनल्स बना सकते हो। इसके अंदर कितने सी पैनल्स बना सकते हो, 200। और इसी तरह अगर आप 830 पैकेज ले लेते हो तो इसमें आप लोग कितने बना सकते हो, 400 सी पैनल्स बना सकते हो। और कितने WHM बन सकते हैं, आपकी बात का जवाब देने में, कितने WHM बन सकते हैं, ओनली 40। इसके अंदर कितने बन सकते हैं, 20। और इसके अंदर कितने बन सकते हैं, 10। ठीक है मेरे बच्चा, ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कोई सवाल था मेरे बच्चा, आपको नहीं हो गया, चलो ठीक है ना। अब देखो डेडिकेटेड होस्टिंग में फायदा क्या होता है और लोकल होस्टिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है ना। अब लोकल होस्टिंग में प्रॉब्लम ये होता है, एक तो वो सच नहीं बोलते, आपको जो दे रहे होते हैं उसमें सच नहीं होता है। और शेड होस्टिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि एक जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं फर्दर डिवाइडेड होते हैं। अब देखो अगर आप लोग ये वाला R10 वाला पैकेज लेते हैं, ये जो R10 वाला पैकेज है, इसके अंदर आपको क्या चीजें मिल रही हैं, आप ऑनलाइन एक सिस्टम बाय कर रहे हैं जिसके 2 CPUs हैं, मतलब कोर टू डू है, ये है ड्यूल कोर है। ड्यूल कोर सिस्टम आप बाय कर रहे हैं, 1.5 GB रैम लगी हुई है। एक मोबाइल जब आप बाय करते हैं, आप ये सारी चीज देखते हैं, 2 GB रैम है, 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। जो आप ऑनलाइन सिस्टम बाय कर रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, उसकी कितनी जीबी रैम है, 1.5 GB रैम है। 300,000 नोड्स है, मतलब एक वक्त में कितने कोडिंग को रीड कर सकता है, 3 लाख कोडिंग को। 3 लाख नोड्स, एक लाइन मतलब कोडिंग की लाइन, नोड्स कहते हैं उसको। एक वक्त में कितने सारे नोड्स को रीड कर सकते हैं, 300,000 नोड्स को रीड कर सकते हैं। 45 एंट्री प्रोसेसेस है, मतलब ये अब आप समझ लो 20 MB की इसकी इनपुट आउटपुट है। मतलब जब आपकी वेबसाइट कनेक्ट होती है तो वो हमेशा लेन देन, अगर आपने 4G नेटवर्क देखा है तो वो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे दिखाता है। तो वो भी यही है कि जो ना 20 MB एक वक्त में ऊपर नीचे कर सकता है। इस तरह ये भी 20 MB, ये भी 20 MB, स्पीड सबकी सेम है। 200 IO एप्स, और जो है ना ये है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सी पैनल है, WHM है, क्लाउड लिनक्स है, फला 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 जो भी सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज है, फ्री लेट्स इंक्रिप्ट SSL। इसके अंदर SSL पहले से इंटीग्रेटेड है, मेलवेयर रिमूवल भी इसके अंदर है, वेब मेल भी इसके अंदर है, फ्री वेबसाइट बिल्डर, फला फला बाकी सारी बकवास है। आपने जो असल चीज देखनी होती है वेबसाइट खरीदते, वो ये देखनी होती है कि आपको रिसोर्सेज कितने मिल रहे हैं, इसमें 20 GB है, 2 TB है, 10 है, ये है, फला फला फला, ये सारी ड्रामेबाजी है। उसके बाद कितनी MB, कितने कंप्यूटर की स्पीड है, 2 CPUs, 1.5 GB, 300,000 नोड्स, ये हैं। उसके बाद WHM है, और ये है सी पैनल है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बाकी जो है ना आप लोग कुछ ना भी देखें, इसका इट डज नॉट मैटर। आपके लिए जो मेन चीज देखनी होती है, मुझे नहीं पता ये है भी क्या, बिकॉज आई डू नॉट केयर, क्योंकि मेरे लिए ये किसी काम का नहीं है, बहुत सारी चीजें। अब अगर मैं इसमें पढ़ जाऊं कि यार ये SSH एक्सेस और टर्मिनल क्या होता है, इट डज नॉट मैटर टू मी, बिकॉज मेरी जो चीजें फुल हो रही, जो आपको बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, आपका सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अब देखो पैकेज में चेंज क्या हो रहा है, अगर आप दूसरे वाले पैकेज में देखते हो 2 CPUs, 2 GB रैम हो गया, इसमें 1.5 GB रैम है, ये देखना होता है कि मेरा सिस्टम कितना फास्ट चलेगा। उसके बाद कितने नोड्स एट अ टाइम चल रहा है, ये 300,000 नोड्स, यानी कि एक वक्त में कितने प्रोसेसेस कर सकता है, 3 लाख प्रोसेसेस कर सकता है, यानी कि आपकी कोडिंग की वेबसाइट अगर है तो वो 3 लाख नोड्स एक वक्त में रीड कर सकता है। और 20 इनपुट आउटपुट सीधा, बस दैट्स इट, इससे इससे ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। हाँ, हमने यही लेना है। अच्छा, एक इसमें मैं आपको बताता हूँ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यार, बहुत अच्छा सवाल किया है कि सर अगर हम लोग 100 वेबसाइट इसी पे बना देंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये तंग करना स्टार्ट कर दे। हाँ, अच्छा, इसमें भी आप लोग एक बात याद रखो, एक मैं बात फजूल करूंगा कि मैं कह दूं यार तुम लोगों को तो बड़ी अच्छी होस्टिंग लेनी चाहिए, तुम लोगों को क्लाउड होस्टिंग लेके लाइव करनी चाहिए। यार अभी तुम लोग अर्न क्या कर रहे हो, अभी तुम लोग कुछ अर्न नहीं कर रहे ना, तुम्हारा कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम है। हम लोग अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता कि आप 1100 रुपए पर ईयर के ऊपर आप दे रहे हो। 1200 रुपए पर ईयर का आप होस्टिंग का दे रहे हो, कुछ भी नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह जब आपका बिजनेस चल जाएगा तो आप लोग क्लाउड पे डाल देना। जिस तरह आईडी यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है जब आईडी यूनिवर्सिटी का ये मेरे पास आए थे तो इन्होंने मुझसे लिया था, एक फैसल साहब थे, वो मेरे पास आए थे, मुझे कहते हैं मुझे कौन सी होस्टिंग लेनी है, तो मैंने इनको सबसे सस्ता वाला R10 पैकेज लेके दिया था। फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अब क्लाउड पे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ही चलेंगे, जब बिजनेस ग्रो होएगा फिर आप लोग आगे 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 आराम आराम से बढ़ते रहेगा। अभी तो R10 आपके लिए बहुत है, और आप लोग ले क्यों रहे हैं, एजेंडा क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है एजेंडा। तो आपके लिए तो स्लोवेस्ट होस्टिंग भी काम कर जाएगी। हाँ, लेकिन मैं एक आपको जो है ना एक चीज के खिलाफ हूँ, जो मैं आपको कहूंगा कि नहीं करनी है, और वो क्या खिलाफ है कि लोकल होस्टिंग बाय नहीं करनी। लोकल होस्टिंग तो मतलब मेरे पास एक बंदा आया, उसका ये IT टावर का मुझे बंदा कहता है कि यार आप मेरी होस्टिंग बेचो, आप मेरे से कमीशन पे काम किया करो। मैंने कहा यार मुझसे ये काम नहीं होगा, और वो बड़ी सस्ती होस्टिंग दिया था, वो 800 रुपए की या 700 रुपए की आप लोगों को होस्टिंग पड़नी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमेशा आप लोग वेबसाइट डाउन ही रहती। फायदा ही क्या जब क्लाइंट अगर आपकी वेबसाइट ओपन ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग इंटरनेशनल होस्टिंग लेंगे,
उसमें फायदा ये होता है कि आपको जो वो कह रहे हैं वो आपको वो फुलफिल करेंगे। मतलब इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है होस्टल्स के साथ वो बहुत अच्छा रहा है। और ये मैं आपको होस्टल्स रिकमेंड करूंगा कि ये ले लो, ये इंटरनेशनल है, या नेम चीप ले लो, ये दोनों सस्ती हैं, बस ये सस्ती की वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ। वरना सबसे अच्छी की बात की जाए, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको पैसे दे, आप लोग का बिजनेस चल जाएगा, तो आप लोग होस्ट गेटर से लीजिएगा। या फिर एक और जो मेरी फेवरेट है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर बहुत महंगी है, अगर आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो तो ये दो वेबसाइट बहुत अच्छी है। होस्टिंगर के मैं पहले बहुत खिलाफ था क्योंकि इसका जो राउटर है वो इंडिया पे कनेक्ट होता था। तो अब मैं होस्टिंगर के बड़ा साथ देता हूँ कि होस्टिंगर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सपोर्ट। मैं कहता हूँ इतनी अच्छी सपोर्ट है कि आप लोग सोच नहीं सकते कितनी अच्छी सपोर्ट देता है। अगर हो ना तो ये आप लोग लें, मतलब इसका पैकेज डेडिकेटेड में तो बहुत ही महंगी है ना, ये डेडिकेटेड में तो बहुत महंगी है ये। और ये रिन्यू होते हुए आपकी जान निकाल देती है। देखें जरा, एक आपको दिखाता हूँ ये क्या गंद मारते हैं वेबसाइट वाले। ये देखो, आपको पहले कितने में दे रहे हैं, 1100 समथिंग में दे रहे हैं, और इस एक महीना आपसे 1100 चार्ज करेंगे, जो कि वो आपको दिखा रहे हैं। 2 महीने फ्री भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आगे बात चलना शुरू होगी तो ये कितने की चली जाएगी, 2300 रुपये पर मंथ। तो ये बहुत महंगा है, मतलब बहुत महंगा है। और ये 5000, यहाँ पर 2800 दिखा रहे हैं, मतलब डबल हो रहे हैं प्राइसेस। वेरी नेक्स्ट मंथ जब आपसे चार्ज होगा तो डबल हो जाएगा। पहले 2 महीने फ्री भी दे रहे हैं, फिर एक महीने आपसे 2300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद फोर्थ मंथ, हाँ क्योंकि आपकी वजह से चल चुकी होगी उस वक्त, तो आप फिर जो भी है आपको उनके हाथ जोड़ के आपको पैकेज रखना पड़ेगा। तो इसलिए पोस्टिंग चेंज हो जाती है, लेकिन वेबसाइट डाउन होगी ना, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वेबसाइट डाउन होगी आपकी, आपके सर्वर शिफ्ट होंगे। अगर पूरा दिन लगाते हो, अगर मेरे जैसा बंदा अगर काम करे तो मे बी 24 आवर्स, मे बी 48 आवर्स, डिपेंड करता है कितनी बड़ी वेबसाइट है। ठीक है ना, 48 आवर्स, 72 आवर्स, बेसिकली 3 दिनों में ये वेबसाइट हो जाती है। अगर आप जैसे कोई बच्चा काम करे तो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन उड़ जाएंगे आपके। एसएसएल इंटीग्रेट होगा और आप अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे, उसके अंदर सीपीएल इंटीग्रेट होगा, उसके अंदर सेटिंग सारी होंगी, उसके अंदर सारा सारा एडजस्टमेंट होगी, तो उसमें डिपेंड करता है। हाँ अगर जीरो से बना लो तो फिर उससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा मसला होता है जब आप होस्टिंग शिफ्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप होस्टिंग शिफ्ट करते हैं तो आपके लिंक्स डाउन हो जाते हैं। जब लिंक्स डाउन होते हैं, लो जी, लिंक्स डाउन होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गूगल आप लोगों की वेबसाइट को क्या करता है, उठा के खुडे लाइन लगा देता है। ठीक है ना, तो लिंक्स डाउन होने की वजह से भी जो है ना वो प्रॉब्लम होता है, आपके एसईओ पे इफेक्ट आता है। तो इसलिए होस्टिंग चेंज करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। होस्टिंग चेंज करना शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। ठीक है ना, होस्टिंग चेंज करना इतना कन्वीनियंट रखो, सर मैं होस्टिंग चेंज कर लूंगा। अब जो आप होस्टिंग ले रहे हो ना, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका अल्लाह ताला इंशाल्लाह बिजनेस चला देगा, फिर आप लोग अच्छी होस्टिंग पे ही जाइएगा। इस होस्टिंग पे पूरा साल गुजारने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे जरा बताओ कि एक बंदा जो है ना क्लास में सबके पैसे इकट्ठे कर ले, जो होस्टिंग के हमने बाय करना है, कि अगर वो छुट्टी पे भी हो तो हम लोग एटलीस्ट होस्टिंग वाला लेक्चर अपना कवर कर लें। ठीक है, हम लोग शेयर तो ले रहे हैं, 1200 रुपये पूरे साल का है। देखो, आपसे बाकी सारे जो चार्ज कर रहे हैं वो 2500 रुपये, 1200 रुपये, 1800 रुपये पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। मैंने भी आप लोगों के सामने भी ये खोली थी, होस्टिंग भी खोली थी, नेमशीप भी खोली थी, और पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। हम लोग 1100 रुपये फुल ईयर का दे रहे हैं। 1100 रुपये तो पूरे साल आप अपनी वेबसाइट को चलाते रहिएगा। जब आप समझेंगे आपको प्रैक्टिस हो गई है, फिर आप किसी और पे चले जाइएगा। नेम चीप भी आपसे देखो 1.98 पर मंथ चार्ज कर रहा है, ये 2.98 पर मंथ चार्ज कर रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ वो 1100 रुपये। अच्छा, एसईओ विल टेक इफेक्ट विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए आपको बाय करनी पड़ेगी, फिर अगेन वो तो आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। 3 महीने के लिए भी अगर आप लोग बाय करते हैं तो आपको बड़ी महंगी पड़ जाएगी, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। एसईओ विल टेक प्लेस विद इन 3 मंथ्स। आप लोग अगर मुझसे ये 2 महीने में कोर्स कर रहे हैं, तो जो आप लोग कीवर्ड पे रैंक होना चाहेंगे, हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि जो हम लोग कीवर्ड लिख रहे हैं उसमें हम लोग रैंक हो, तो वो विद इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स का पीरियड होता है। गूगल सेज वी टेक अराउंड 6 मंथ्स टू रैंक योर स्पेसिफिक कीवर्ड, इंडेक्स योर स्पेसिफिक कीवर्ड। तो 6 महीने फिर वेट करोगे, या हर बार हर महीने पे करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट कहाँ बनाया आपने? और सारी क्लास उसी पे एसईओ करेगी? ऐसे तो मेरा प्रोजेक्ट ले लो। अगर ऐसे करना है तो फिर तो मैं अपना प्रोजेक्ट दे देता हूँ आप लोगों को। उसमें भी तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, ग्रुप को पेमेंट करनी पड़ेगी। इन द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बेहतर, उसमें सिर्फ तुम्हें ये फायदा होगा, ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसमें तुम्हें डोमेन के पैसे बच जाएंगे। हाँ, एक डोमेन पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। होस्टिंग तो फिर भी बाय करनी पड़ेगी।
बताओ क्या करना चाहिए? डन है, लेकिन हमें सबको देख के चलना है। क्लास में हर बंदा पे नहीं कर सकता, हर बंदा अच्छा है, ये हमें, इसलिए मैं आप लोगों से मशवरा कर रहा हूँ हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ जो पे कर सकते हैं उनके बिहाफ पे हम लोग वेबसाइट इनकम्प्लीट थी नहीं live.com है। हाँ जी हाँ, बस देखो, उस पे काम करो। हमें क्या लेना है, जिस मर्जी पे काम करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कोई स्पेसिफिक वेबसाइट लेके चलें। कोई नाम बाय करना जरूरी नहीं है, कोई भी डोमेन आपके पास पड़ी हुई है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको मजे की बात बताता हूँ, अगर मैं आप लोगों को .pk पे काम करवाऊँ ना, तो ऐसे हमारी एसक्यू होती है। लेकिन मैंने पहले भी आपको समझाया था, मैंने आप लोगों को .com पे एसक्यू समझानी है, सिखानी है। कल को तुम लोग के पास इंटरनेशनल क्लाइंट आता है ना, तुम लोग ये ना को सर ने तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। तो .com पे एसईओ बहुत मुश्किल है। .pk पे तो आपने उनको वैसे ही बता दिया मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी रैंक कर दो। 10 चॉइस आप 20 बंदे तो वैसे ही बड़ी आराम से हो जाएंगे। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रखो, ठीक है। 20 बंदे तो ऐसे हो जाएंगे, जो बाकी रहेंगे वो फंस जाएंगे। जो 5 तो ये जो लड़कियां के बैठे हैं तो सारे विलिंग है बाय करने के लिए, तो 5 तो ये हो गए ना। C7 बस ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। आई बिलीव होस्टिंग कनेक्ट करो और फिर अपनी वेबसाइट लाइव करो और फिर एसईओ में साथ साथ रहो। लिटरली बिलीव करें कि मैं जो ना डोमेन आप लोग बाय करते थे 300 रुपए की, मतलब अभी ये 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले आप लोग डोमेन बाय करते थे 300 रुपए की और होस्टिंग में पड़ती थी 600 रुपए की। टोटल मैं क्लास से लेता था 1000 रुपए। बस पहले वक्त अच्छा था, ये लिटरली 2 से 4 महीने पहले की बात है। सारे होस्टिंग पैकेजेस ऊपर जा चुके हैं, सारी डोमेन्स पैकेजेस ऊपर जा चुकी हैं। ये बड़ी बदकिस्मती हमारे साथ हुई है। अब मुझे बड़ा दुख के साथ देना पड़ता है कि हमें अपार्ट फ्रॉम दिस अब हर बंदे से 22-25 रुपए कलेक्ट करना डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। 1100 रुपए उसने बच्ची ने बाय की थी। हाँ, 1000, हाँ 1000 ना, 1050, हाँ 1050 एग्जैक्ट। हाँ हाँ ठीक है, एक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, गुड है। 2500 आपको समझ लो 2500 रुपए लगेगा ही लगेगा, हाँ दोनों का। हाँ दोनों का कलेक्टिव पूरा 2500 रुपए लगेगा। उसी की बात कर रहा हूँ हाँ, तुम समझ लो ना मेरा बेटा, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। अभी जरूर तुमने फीस दी है, तुम 10 पूछो। हाँ रिन्यूअल का मैसेज आएगा। सर ये मेरा ख्याल है कि सबने एग्री कर लिया है कि लेंगे, या ये करके पूछ रहे सबसे। बस सबने सबने जो भी 20 बच्चे हैं ना पहले उनको एंटरटेन करें, बाकी सब लोग अगर नहीं भी करते ना तो वो फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो फंस जाएंगे जो नहीं लेंगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सारे ही आ गए सबने हाथ ऊपर किया है सब। यार मेरा चार्ज रुपये दे। हाँ ओके बेटा यार, हाँ सबने सर हाथ ऊपर आप हमें किया कोई है। अकाउंट नंबर सेंड कर दें, हम भी शेयर कर देते हैं। कोर्स we cannot चलो आप लोग, वो तो पैसे वाली पार्टी है, वो सबके क्लास के दे सकते। ऐसा करो तुम ना कार्ड दे दो हमें, हम आपको आराम आराम से करके वापस कर देंगे। हाँ? किससे करवा लीजिएगा आपसे। यार आप लोग फिर अपना एक कार्ड में पैसे डाल लो, ठीक है ना, किसी भी XYZ के कार्ड में पैसे डालो जिसके कार्ड में पैसे पड़े हो, ठीक है ना। वो आपके कार्ड में तो आपको सारे पैसे दे देंगे कैश में, ठीक है ना, आपके कार्ड से चार्ज कर देंगे। वीजा कार्ड से हाँ बस ठीक है ना, गुड हो गया। नहीं नया पे हो जाता है, नहीं होता, हो जाता है, चॉइस आप बस ही करेंगे। मैंने सारे कार्ड लगाए। हाँ देखो ये इस पे ऑनलाइन बैंकिंग ऑन है, ऑनलाइन बैंकिंग ऑन, बस ऑनलाइन बैंकिंग बस ठीक है यार। अब हमारा एक बहुत मेजर मसला हल हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, मेरा बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। आपके साथ एक और बच्चा, बेटा आप और आप दोनों जो है ना सबसे पैसे कलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है 1100 विल बी मोर देन इनफ, 1100 रुपए कलेक्ट कर लीजिएगा। हॉस्टिंग के लिए पैसे दे। हाँ नहीं आपने बस होस्टिंग के पैसे लेने हैं, डोमेन अब वो जब होस्टिंग सब बाय कर लेंगे तो डोमेन मजबूरी बन जाएगी।
डोमेन ही बाय करेंगे तो वो जाया होस्टिंग, ठीक है। तो ये सबसे आप कलेक्ट करवा लें, ठीक है। तो हमने डोमेन बाय किए हुए और उसके इतने सारे ऑलरेडी की मेल आ रही है, सपोर्ट के लिए someone wants to contact with you, मतलब वो क्या है, सर क्यों ये आ रही बंदा है? मुझे सपोर्ट के लिए दे देती ये ना ना चलो शरीफ बंदा, जाओ यार ले लो यार, दिस इज वेरी गुड। हाँ अकाउंट नंबर शेयर कर दो। अकाउंट नंबर अगर शेयर करना है तो इस बच्ची का, जिस बच्ची की जिससे अकाउंट से बाय करना है ना, हाँ आपने सिर्फ कितनी बड़ी कितनी गहरी बात की है उन्होंने। क्या? हाँ आप लोग ये होस्टिंग बेच भी सकते हो आगे। देखो तुम लोग के 20 बच्चे हैं, अगर फॉर एग्जांपल अब तुम लोग जो है ना यहाँ पर बिजनेस करो, हाँ ऑनलाइन वाले भी खरीदेंगे, लेकिन दुख की बात है वो आए नहीं इसलिए फंस गए हैं। अस्मा चौधरी, उस्मा बशीर, सैयद जी सर। सफान, साद अरशद, ओ सॉरी उसामा असद भी है सर। सर मोहम्मद उस्मान असद भी है, ये उसामा अभी हो नहीं। गए हैं उस्मान असद, और इन्होंने ले ली है। अरे तुम लोग गरीब लोग कहाँ से यार, तब सफान यार आज आप आए नहीं यार, हम क्लास अकेली अकेली महसूस हो रही है, इतना फाइन हमने खर्च किया तुम्हारे लिए। सॉरी सर, आज थोड़ी प्रॉब्लम, सर थोड़ी प्रॉब्लम होगी जिसके लिए मैं आया नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो होस्टिंग डेडिकेटेड ली हुई है, अब मुझे भी दोबारा लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, बस आज हमारे जो ना वो गुड न्यूज है, 2000 रुपए इकट्ठे हो गए। 3000, ओ सॉरी गुड हो गया। 1000 कम हो गया था। अच्छा यार अब एक सवाल था एक बच्ची का, हम लोग एसईओ पे आगे चलते हैं, एसईओ पढ़ा दूं फिर मैं आगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लेक्चर फिर हम लोग एक लेक्चर आगे ले जाते हैं, सैटरडे वाले दिन कर लेंगे, डन। कल का लेक्चर आसान करके, हाँ कैसे इकट्ठे हो गए पैसे मैं कल का लेक्चर आसान करके आपको बताता हूँ, और आज आपका सवाल जीएमपी वाला भी आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ यार, सबसे पहले मैं एक सवाल लेके चलूंगा आगे, हम लोग अपने लेक्चर्स वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाना है, ताकि आप लोगों को पता चले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा 2 टॉपिक्स हैं, गूगल कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं आज, गूगल कीवर्ड आज नहीं मेरे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में क्या करूंगा, गूगल कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं आज हम लोग। गूगल कीवर्ड इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप लोग गूगल कीवर्ड समझ आ जाते हैं, आप लोग अपना बिजनेस सर्च कर सकते हो। मुबारक हो यार, तुम लोग बिजनेस में एंटर हो रहे हो, तुम लोगों को नीश नहीं पता अपने बिजनेस की, कौन से बिजनेस में जाना है, तो आज यहाँ से पता चल जाएगा कौन सा बिजनेस तुम लोगों के लिए वायबल है, ठीक है। आज यार मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर, हम लोग अब तेज तेज से चला लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा हमने होस्टिंग बाय करनी है तो छुट्टी कोई ना कीजिएगा, आज सबसे पैसे आप लोगों ने लाजमी कलेक्ट कर लेना, एटलीस्ट किसी के पास नहीं है तो 500 रुपए कलेक्ट कर लीजिएगा, 200 रुपए कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वो उसका वो आ जाए, हम लोग उसका नाम लिख देंगे, एक शीट में नाम जरूर लिखना है कि इन लोगों ने पैसे दिए, फिर हम लोग उन लोगों का अकाउंट बनाएंगे। क्लास के बाद कोई जाए ना भाई, हाँ क्लास के बाद कोई ना, मैं कोशिश करूंगा क्लास पहले खत्म कर दूं, ठीक है। 20,832 रुपए आते हैं, आप 1100 रुपए कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके क्या है बड़ा फ्री हो रहा है जब मैंने क्या करवाया था, हाँ सबसे पहले एक बच्ची का सवाल था यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, मेरा भाई तू किधर जा रहा है, ओह अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे पहले इस बच्ची का सवाल था, सर ये होस्टिंग क्या होती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया होस्टिंग क्या होती है, उसके बाद डोमेन क्या होती है, और ये दोनों चीजें हमें क्यों लेनी पड़ती है और क्यों कनेक्ट होती है, कोई चीज ये समझ नहीं आ रही। डोमेन क्या होती है और क्यों लेनी है, होस्टिंग क्या होती है क्यों लेनी है, क्यों कनेक्ट करनी है, आज मैं आज इसका जवाब देता हूँ। देखो यार आप लोगों को जब भी एक वेबसाइट लाइव करनी है, ये 3 चीजें याद करने वाली है, जब भी आपने वेबसाइट लाइव करनी है हमें कौन सी 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, डोमेन, वेरी गुड, होस्टिंग, वेरी गुड, शाबाश कीप इट अप, ये हम लोग हर बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, होस्टिंग और डेटाबेस, ये हमारे पास जो है ना ये चीजें जो हमें लाजमी रिक्वायर्ड है अगर हमने अपनी वेबसाइट लाइव करनी। अब होता क्या है कि अब होस्टिंग ना थोड़ी सी एडवांस हो गई, डेटाबेस आपको, हाँ डेटाबेस आपको वेरी गुड होस्टिंग वाली दे देते हैं, हमारा डेटाबेस का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया, पहले हमें एसक्यूएल अलग से बाय करना पड़ता था, लेकिन अब अच्छा क्या हुआ है कि होस्टिंग वाले ही आपको डेटाबेस दे देते हैं, तो डेटाबेस की कहानी अब अलग हो चुकी है। अब आपने क्या बाय करना होता है, डोमेन, और आपने बाय करनी है होस्टिंग, ठीक है ना। अब डोमेन क्या चीज होती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ, मैं आपको दोबारा बताया था, डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का वेरी 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 बैड,
शाबाश मेरे बेटा, कीप इट अप। आप बिल्कुल ठीक बोले। वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस, यूआरएल। यूआरएल नहीं भी आपको पता कोई मतलब नहीं है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसोर्स लोकेटर। शाबाश, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, वेरी गुड। ये क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, नाम नहीं होता। ये वो बच्चे नेम बोलते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है, वो नेम बोलते हैं क्योंकि हमें पहले कोई ताल्लुक नहीं था। डोमेन क्या होता है? आपकी वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इजी है? थैंक यू। ऑनलाइन रिकॉर्ड अच्छी है। अच्छा ये मेरे बच्चा ग्रुप से देख के बताए तो। हाँ जी मेरा बच्चा, थैंक यू। अटेंडेंस कर दी मार्क? कौन है? कोई भी नहीं है? कितने? पुराने लिंक से चली गई है? नहीं है, ठीक है। मैसेज आया मुझे यहाँ पर किसी का। प्लीज शेयर स्क्रीन। मोहम्मद उस्मान असद फ्रॉम स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। माजरत इस पर्सनल अकाउंट से कोई मसला नहीं, थैंक यू वेरी मच मेरा बच्चा। अच्छा आपने मुझे बता दिया, ठीक है। अच्छा यार, अब होस्टिंग क्या करनी होती है? होस्टिंग हमें क्यों चाहिए होती है? जरा यहाँ पर देख लें। होस्टिंग हमारे पास आपका सारा डाटा स्टोर करती है। आपका कहीं ना कहीं तो डाटा पड़ा हुआ है ना, वो कहाँ पर पड़ा होगा? आप होस्टिंग के अंदर पड़ा हुआ है। आपकी वेबसाइट जब ओपन होती है, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जब आपकी वेबसाइट ओपन होती है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा इमेजेस, डाटा वगैरह फला 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 चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी amazon.com ओपन करता हूँ, तो ये जो ओपन हो रही है, ये किसके बेस पे ओपन हो रही है? ये आपके होस्टिंग के उसके ऊपर हो रहा है। और ये जो डाटा सारा पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है? होस्टिंग के ऊपर, मतलब एक तरह से डेटाबेस के ऊपर। ये आप बेसिक समझ लो कि अब ये जो सारा कुछ ओपन हुआ है, किसके ऊपर ओपन हुआ है? होस्टिंग के ऊपर। और वो जो ऊपर लिखा है वो देख लो, amazon.com, वो डोमेन। ठीक है ना? तो डोमेन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने इधर आना है। एड्रेस, इस पूरी जगह का एड्रेस क्या है? वो ऊपर लिखा है। ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, आप लोग जो आप घर लेते हो उसका भी एड्रेस होता है। अब मुझे आपने घर बुलाएंगे तो मुझे आप बताएंगे यार मैं 20E मॉडल टाउन में रहती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा 20E मॉडल टाउन आपका घर है। तो मुझे जब भी आपके घर आना होगा तो मुझे 20E मॉडल टाउन में आना है। तो ये यहाँ पर ऐसे ही है कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस है इस पेज का। इसी तरह अगर मैं किसी और पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर किसी भी जगह पे क्लिक कर दूंगा तो मैं उस पेज पे चला जाऊंगा। तो ये पेज जो है, ये इसका एड्रेस है। वो जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको जूम नहीं कर सकता। ये जो इतनी लंबी कहानी ऊपर लिखी हुई आ रही है, ये सारी कहानी जो लिखी आ रही है, ये क्या है? आपकी इस पेज का एड्रेस है। ठीक है ना? तो ये जो पेज ओपन हुआ है, ये किधर ओपन हुआ है? होस्टिंग पे। और ये ऊपर एड्रेस लिखा है। ठीक है मेरा बेटा? तो इसलिए हमें होस्टिंग और डोमेन लेना जरूरी होता है। सेग्रीगेशन करवा देता हूं ताकि आपके पास जब रिकॉर्डिंग आए तो आप लोगों को पता हो। डोमेन फर्दर डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में। अब जिस तरह हमारे पास डोमेन आ जाती है .com की, हमारे पास डोमेन आ जाती है .com .pk की, ये मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, .pk की। उसके बाद डोमेन आपके पास आ जाती है pk की, या फर्दर .co .org, इस तरह हर की अलग अलग होती है। .edu .pk एजुकेशन के लिए यूज होती है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर .org आपके पास, अगर .org है तो कोई भी आप पे केस नहीं कर सकता, आपके बिजनेस पे केस नहीं हो सकता अगर आप फ्रॉड करें, स्कैम करें, कुछ भी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे केस नहीं होता। ये मतलब लीगल राइट्स हैं ये, लोग इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना रजिस्टर करवाते हैं। हाँ बना, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर। .edu .pk भी आपको नहीं मिलता, .org भी आपको नहीं मिलता, ये दोनों लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है? .pk बहुत आसान होता है। .pk में क्या होता है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ओपन हो सकती है, बाहर कहीं पर ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसका पाकिस्तान पे लॉक लगा हुआ है, पाकिस्तान का कोड यूज करे। डॉट ऑन बहुत सारी होती है सर, .online .store .training फला फला फला, बहुत सारी होती है। ठीक है? उनका कोई वुकत नहीं होती, बस जो मेजर है, जो पाकिस्तान के लिहाज से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बाहर के लिहाज से देखें तो .co एक जो है ना इनका चल रहा होता है, .co .uk .co .ml .co .brazil की BZ है। अगर आप इंडिया की खोलना चाहते हैं तो .co.in लिखेंगे तो इंडिया ही खुल जाएगी। तो इस तरह आप किसी की भी जो ना ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट चेंज नहीं होते। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर मैं आगे चलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि गूगल किस तरह काम करता है, गूगल ने क्यों ये सेग्रीगेशन रखी हुई है, तो आप लोगों को फिर बाद में पता चलता है, लेकिन अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा। अच्छा .pk मैं आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ा रहा? .pk अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें एसक्यू की गेम ही नहीं है। बस आपने पाकिस्तान में रहना है, बाहर आप लोग जा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान में तो गूगल वैसे ही आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपकी डोमेन क्या है? .pk। अब मैं पाकिस्तान नेशनल हूँ, तो मुझे तो वैसे ही मेरा शनाख्ती कार्ड पे एंट्री मिल जाएगी हर जगह। अब वो भाई यूएस नेशनल है, तो उसको अपना पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। जिस तरह अभी एक अंग्रेज आया था मुझसे मिलने के लिए, नीचे गेट पे उसको रोक लिया, भाई तू अपना पासपोर्ट दिखा। अब अंग्रेज है वो, ठीक है ना, बेल्जियम से आया हुआ था, उसको कहता नहीं तू अपना पासपोर्ट दिखा। तो उसको एक बड़ा बुरा प्रोसेस था जो गुजारना पड़ा, और फिर आगे रिसेप्शन पे रोक लिया कि भाई तू अपना पासपोर्ट जमा कराओ। कहता है मैं अपना पासपोर्ट क्यों जमा कराऊं, बेल्जियम का बंदा है। तो बार
डॉट पीके मैं आईडी कार्ड से अपना आईडी कार्ड दिखाता हूँ, अंदर आ जाऊँ, आईडी कार्ड दिखाता हूँ, ऊपर आ जाऊँ, आईडी कार्ड दिखाता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ। तो डॉट पीके में आपको गूगल सपोर्ट करता है, इसमें रैंकिंग की कोई टेंशन नहीं होती। डॉट कॉम डॉट पीके क्या होता है? अगर आपकी मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस है, जिस तरह गूगल है, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस है, तो आप डॉट कॉम डॉट पीके ले सकते हैं, डॉट को डॉट आई एन ले सकते हैं, मतलब हर कंट्री के हिसाब से अपना सिर्फ वो कोड चेंज कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि डॉट कॉम डॉट पीके वो खोलेगा तो उसकी जो प्राइसेस शो होंगी वो किस में शो होंगी? रुपीज में। उसका जो आर्टिकल शो होंगे वो सारे पाकिस्तान के शो होंगे। डॉट कॉम डॉट आई एन लिखेंगे तो वो इंडिया के शो होंगे, तो सारे जो आर्टिकल शो होंगे वो किसके शो होंगे? इंडिया के शो होंगे। तो ये सेग्रीगेशन करना बड़ा आसान हो जाता है इसके अंदर। ये डॉट कॉम डॉट पीके लोग ज्यादातर वो लेते हैं जिनके बड़े लेवल पे बिजनेस होता है, जिनके पास डॉट कॉम चल रहा होता है यूनिवर्सल और डॉट कॉम डॉट पीके चल रहा होता है। जिस तरह व्हाट्सएप का डॉट कॉम डॉट पीके चल रहा है, गूगल का डॉट कॉम डॉट पीके चल रहा है, तो फर्दर ऐसे सेग्रीगेशन हुई है, ठीक है। इंस्टाग्राम में अगर आप खोलते हो, इंस्टाग्राम डॉट कॉम डॉट पीके नहीं चलता। इंस्टाग्राम में आपको अंग्रेजों की पोस्ट भी आ रही होती है, इंडिया की पोस्ट भी आ रही होती है, जापान की पोस्ट भी आ रही होती है, तो वो डॉट कॉम पे चल रहा है। उसने सारी दुनिया को एक ही जगह पे इकट्ठा किया हुआ, जबकि गूगल ने सारी दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया। और मैं आपको एक और दिखाता हूँ, इतनी बड़ी बगैरती मारी हुई है गूगल ने। गूगल ने कंट्री वाइज डाटा स्पेसिफिक कर दिया। आप लोगों को पता है जो आप लोग सर्च करते हैं वो ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप कश्मीर को पाकिस्तान में सर्च करते हो तो वो दिखाता है कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। यही आप कश्मीर को इंडिया में सर्च करते हो तो वो दिखाता है कश्मीर इंडिया का हिस्सा था। वो डाटा दिखाता है जो आप लोग देखना चाहते हो, सेग्रीगेटेड डाटा दिखाता है। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर कायदे आजम की बर्थडे होगी तो वो पूरे गूगल पे कायदे आजम की बर्थडे नहीं होगी, वो सिर्फ बर्थडे का, अगर वो एक उसने अवतार यूज किया होगा तो वो किस पे यूज किया होगा? सिर्फ डॉट पीके पे। तो ये एक गूगल यूज करता है आप लोगों के साथ, एक स्कैम करता है गूगल। बेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड लिखोगे पाकिस्तान में तो वो बताएगा इस्लाम। आप बेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड आप लिखते हो यूके में तो वहां पर आता है क्रिश्चियनिटी। इसी तरह आप बाय आईफोन सर्च करते हो लंदन में तो वो आपको लंदन की वेबसाइट दिखाता है। और आप आईफोन सर्च करते हो, बाय आईफोन सर्च करते हो पाकिस्तान में तो वो आपको पाकिस्तान के रिजल्ट दिखाता है। तो उसने अपना डाटा क्या कर दिया? सेग्रीगेट कर दिया। यही गूगल की तरक्की का राज है। वो आपको दिखा रहा है जो आप देखना चाह रहे हो, तो जिसकी वजह से वो ऑफकोर्स तरक्की कर रहा है। मतलब हर कंट्री के हिसाब से सेपरेट कर, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, सेग्रीगेशन कर दिया, ठीक है। तो ये फर्दर डिवीजन है। डॉट कॉम वाहिद एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सल है, जो कि यूनिवर्सल डोमेन है। जितनी दुनिया में बड़ी कंपनी है सबकी डॉट कॉम है। आप टेस्ला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिनिट्रस्ट, याहू, यूट्यूब कोई भी ले लें, उन सबके पास उनका डॉट कॉम होता है। डॉट कॉम यूनिवर्सल होता है। इसकी एसईओ सबसे मुश्किल होती है, सबसे मुश्किल एसईओ डॉट कॉम की होती है। डॉट कॉम डॉट पीके की आसान होती है, डॉट पीके की आसान होती है, डॉट को डॉट आई एन की आसान होती है, सबकी आसान होती है। सबसे मुश्किल एसईओ होती है डॉट कॉम की। जिस तरह उस्मान जो भाई साहब कहते हैं बीच में काम करें आप यूएस में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एलए में काम करना चाहता हूँ तो एलए के लिए ही वेबसाइट बना लें, हाँ, अलग अलग वेबसाइट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। उसमें हम एलए जिस तरह डॉट डॉट पीके है हमारा, वहाँ पे हम फिर वो डोमेन बाय करें जिसमें एलए आ रहा हो, उसके लिए स्पेसिफिक। वेरी नाइस। आप ना पता है कि यहाँ पर ना थोड़े से मैं उनके इख्तलाफ करता हूँ, उनकी थोड़ी सी बातों से ना। वो क्या है इख्तलाफ? देखो, अगर मैं एलए पे जाऊंगा, मुझे एलए क्या, मैं एक कंट्री, एक एरिया स्पेसिफिक हो गया, मैं कंट्री स्पेसिफिक हो गया, मैं हर तरह स्पेसिफिक हो गया। अगर यही चीज मैं डॉट कॉम में ले जाता हूँ, यही चीज मैं डॉट कॉम से होता हूँ, करना क्या है मैंने? डॉलर्स में प्राइस लगानी है क्योंकि सारा अमेरिका डॉलर्स पे चल रहा है। मैं डॉट कॉम पे अगर एसईओ सीख जाता हूँ, डॉट कॉम पे नीश में नहीं जाता, मैं डॉट कॉम पे एसईओ सीख जाता हूँ और मैं 4 घड़ियां और 4 एयरपोर्ट्स सोर्स करता हूँ इधर अली एक्सप्रेस से और अपने वेयर हाउस अमेरिका में भिजवाता हूँ। डॉट कॉम पे करता हूँ तो मुझे पाकिस्तान से भी कोई ऑर्डर कर सकता है, इंडिया से भी कोई ऑर्डर कर सकता है, दुबई से भी कोई ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि प्राइसेस में मैंने बहुत थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है। और यूके से भी कर सकता है, यूएस से भी कर सकता है। और मुझे उसके लिए एक एरिया स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। डॉट एलए बनाने की वजह से मैं एरिया स्पेसिफिक हो जाऊंगा, सिर्फ एलए में ही ओपन होगा, उसके अलावा किसी जगह पे। हमने ये टारगेट किया वैल्यू, तो एलए वाले जब सर्च करेंगे हमें तो हम प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। हाँ, आप लोग प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, हाँ प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, ऑडियंस कम हो जाएगी। ऑडियंस जी मेरे बेटा, हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ हाँ। डिपेंड करता है ऑडियंस पे। अगर मुझे डॉलर में आप प्राइस दिखाओगे मैं कभी बाय नहीं करूंगा, चाहे मेरी मुझे सस्ती मिले फिर मैं डॉलर में बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान, आप याद रखें जो ऑनलाइन परचेजिंग कर, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं वो 37%, तो मतलब ऑनलाइन 15% करते हैं, 12% करते हैं।
उनको आप डॉलर में नहीं घुमा सकते। इसमें आपको आने दे मुझे। .com पे अगर आपने रुपीज में प्राइस दिखानी है, एक प्लगइन आता है, वो पेड है, प्लगइन आता है, आपकी लोकेशन ट्राई करेगा जिधर की वेबसाइट ओपन हो रही है, उस हिसाब से करेंसी को चेंज कर दो। पाकिस्तान, हाँ वो भी आप डाल सकते हो, वो भी आप डाल सकते हो। एक ही वेबसाइट में आप पाकिस्तान इंडिया सेग्रीगेट कर दोगे, ये कंट्रीज जिधर से वो क्लिक करो, वो आपको उस हिसाब से प्राइसेस शो कर देगा। कुछ प्लगइन ऐसे हैं, वो पेड प्लगइन्स में आते हैं। वो पेड प्लगइन अगर आप मुझे कहोगे सर मैंने ऐसा बनाना है, मैंने इंटरनेशनल काम करूँ, मैंने ऐसा बनाना है, तो मैं आपको पेड पर प्लगइन दे दूंगा। उसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करेगा वेबसाइट खुल कहाँ से रही है। वो पीकेआर को पीकेआर में कर देगा, यूएस में यू डॉलर कर देगा, चाइनीज यान को चाइनीज युआन में कर देगा, जापानीज यान में यान में कर देगा, चाइनीज युआन युआन में कर देगा, रूबल को रूबल में कर देगा। तो जिस तरह करेंसी सेग्रीगेशन होगी, जिधर आपकी वेबसाइट खुलेगी उधर आपकी प्राइस होगी। यस, उसके उसमें तो चलो वो तो आप साइज नंबर तो आपने खुद मेंशन किया होता ना, इसमें आपको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। जिस एरिया से आपकी वेबसाइट खुलेगी वो ऑटोमेटिकली उसमें प्राइस शो करेगा। और इस प्लगइन करने का फायदा नहीं होता, नुकसान होना स्टार्ट होगा। क्यों? नहीं, ये इस तरह नहीं, लेकिन इसका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्लगइन करने से फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह जब तुम अपना स्टोर चलाओगे, किसको प्रेफर करोगे? किसको? टारगेट ऑडियंस तो पाकिस्तानी है, उसके बाद फर्दर में अच्छा जरा जरा इसको समझिएगा जरा। .com पे अगर आप पाकिस्तान में रैंक कर जाते हो, आपको फायदा क्या होता है? जब आप उसी से इंटरनेशनल जाते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपका एक ब्रांड वैल्यू गूगल के अंदर बन चुका होता है। डोमेन एज काउंट होती है एसईओ में, जितनी पुरानी आपकी डोमेन होगी उतना एज आपकी काउंट हो रही है एसईओ के अंदर। तो आपको एक एज का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इंटरनेशनल जाओगे तो आपकी डोमेन एज क्या होगी? 3 साल, 2 साल, 5 साल। जब आप वहाँ पे भी एसईओ करोगे तो आपकी डोमेन एज तो 5 साल की हो गई ना, तो आपको वो हेल्प करेगी रैंकिंग में। तो एक ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अगर आप .pk के बाद आप इंटरनेशनल जाने की कोशिश करोगे ना, आप जा ही नहीं पाओगे, आपको जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। .pk तो जा नहीं सकता, आपको वो तो उधर छोड़ दिया आपने, .pk में रह गया। अब आप .com पे दोबारा जीरो से स्टार्ट करोगे। idversity.com की अब एग्जांपल ले लेते हैं। idversity को इंटरनेशनल जाना है, क्या करना है? आपको एक मजे की बात बताता हूँ। idversity का हम लोग जब गूगल एनालिटिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको दिखाऊंगा हमारी 35 से 40% ऑडियंस यूएस की है, 35 से 40% ऑडियंस हमारी यूएस की है, और हम लोग तो यूएस में कुछ बेच ही नहीं रहे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप पढ़ रहे आप अपने भाई को कहा यार तू उधर बैठा हुआ तो जॉब में कोर्स करना है, कोर्स कर ले। यूएस से, रशिया से है। अभी हमने 2 बच्चों को पढ़ाया रशिया की, यूआई यूएक्स उसने पढ़ा है। तो आपके पास अब मेरी .com है ना, हर जगह दुनिया में ओपन हो सकती है। फायदा, आप सोचो मैं .pk पे होता, मेरा जो बिजनेस आना था यूएस से, मेरा जो बिजनेस आना था यूके से, वो सारा गया। अच्छा हम लोग रजिस्टर करवाने गए उधर अपना बिजनेस यूके के अंदर, ये .com ही रजिस्टर हो गई यूएस यूके के अंदर, जबकि यूके की डोमेन क्या है? .co.uk, लेकिन हमारा यही .com रजिस्टर हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल डोमेन है, जिस तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, याहू। आपने बिजनेस को रोक नहीं सकते, क्या पता आपको यूएस से ऑर्डर आ जाए। चलो छोड़ो यूएस से ऑर्डर नहीं आता, आपका भाई है जो यूएस में रहता है, वो सारे फैसले आपके लिए करता है। आपको एक घड़ी पसंद आ गई 50,000 की, आप छोटी घड़ियां भी 50,000 की, आपको घड़ी पसंद आ गई 50,000 रुपए की, आप कहते हो यार मेरे लिए बाय कर दो, अब वो यूएस से आपके लिए बाय कर रहा है। सोचो आपकी .pk पे वेबसाइट, बाय कर सकता है? फंस गया। लेकिन अब आप एग्जांपल देंगे दराज की, सर दराज देखें इतने लेवल पे काम कर रहा है .pk पे, लेकिन दराज की .com भी दराज के पास है, और उसने सेग्रीगेशन किस तरह की हुई है? नेपाल .com के अंदर नेपाल का अलग उसने एक कॉलम बना दिया, बांग्लादेश का अलग बना दिया, पाकिस्तान का अलग बना दिया, ठीक है ना। तो उसकी डोमेन एज वहां से स्टार्ट हो गया। अगर आपने दराज का देखा है, दराज को जाके सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा काम आएगा। अब जैसे ही उसने कोई और कंट्री ऐड की, उसी ने उस .com के अंदर उस कंट्री को भी ऐड कर दिया। इंशाल्लाह हम लोग दराज को एज अ केस स्टडी लेके चलेंगे।
ठीक है ना। और हम लोग अमेजोन की सक्सेस स्टडी को भी सीखेंगे कि दराज क्यों नहीं अमेजोन को बीट कर पाया। तो ये हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे बहरहाल आगे चल के। अभी ये बहुत ज्यादा सवाल हो जाएंगे कि हम लोग क्लास को कंफ्यूज ना करना, ठीक है। चलो यार हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कोई यहाँ पर सवाल है तो पूछ लें। 12:43 हो चुके हैं, मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत, ठीक है। अच्छा यार अब हमारा जो टॉपिक है ना उस पर हम लोग जल्दी से जरा चलते हैं और जल्दी से हम लोग जो है ना विदाउट वेस्टिंग टाइम लोग आगे आते हैं। यार आप लोगों को अब मैंने, अच्छा यहाँ पर असाइनमेंट्स बहुत मिलने वाली हैं तो जरा फोकस कीजिएगा। अच्छा मैं जरा आपको कैशेज और कुकीज भी रिवाइज करके और सीडीएन और पीबीएन नेटवर्क भी रिवाइज करता हुआ चलता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। कैशे क्या होती हैं और कुकीज क्या होती हैं, ठीक है ना। कैशेज और कुकीज में फर्क क्या होता है जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। कैशेज और कुकीज में फर्क ये होता है कि कैशेज क्या होती हैं, कोई मुझे बता सकता है। ब्राउजिंग हिस्ट्री वेरी गुड, शाबाश, आपने इतना अच्छा इसको डिफाइन कर दिया। ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी जब भी फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो वो टाइम लेती है, तो आपका कुछ डाटा वो आपके लैपटॉप में छोड़ जाता है। जैसे मैंने अमेजोन खोली ना, अमेजोन की कुछ चीजें मेरे लैपटॉप में सेव हो गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैशेज कहते हैं। कुकीज क्या होती हैं। इमेजेस और वीडियोस वगैरह भी वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप, बहुत अच्छा। आपने जो डाटा हमारा वो सेव है, फॉर एग्जांपल कुकीज, अगर मेरी उसने कुकीज ली हैं तो उससे होता क्या है, मेरा डाटा उसने अपने सर्वर पे सेव किया है, इससे होता क्या है, मेरी प्रेफरेंसेस मुझे शो करना स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मेल हूं, मुझे मेल प्रोडक्ट शो करना, ये कुकीज अगर मेरी उसके पास होगी तो मुझे मेल प्रोडक्ट शो करेगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता मेरे लिए, तो मैं तो उसके रोबोट आया। अब वो मेरी प्रेफरेंस के ऊपर जाते हुए, अगर मैंने गाड़ियां सर्च किया तो मुझे गाड़ियों के दिखाएगा, मैंने मोबाइल सर्च किया तो मुझे मोबाइल के दिखाएगा। तो एक कुकीज सेव किए तो कुकीज के ऊपर जो है ना वो सारा कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये कैशेज और कुकीज से फर्क होता है। डन, आगे चलें। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसईओ। अगर आप लोग ये टॉपिक अगर प्रॉपर्ली कर लेते हो ना तो फिर आप लोगों का जो है ना वो, अच्छा एक और पीबीएन और सीडीएन नेटवर्क्स में क्या है, सीडीएन नेटवर्क्स क्लाउड नेटवर्क्स होते हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पीबीएन नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जो हमने कभी नहीं बनाने, लेकिन मैं आपको पीबीएन नेटवर्क भी बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। पीबीएन नेटवर्क्स ब्लैक हैट एसईओ में आ जाते हैं। पीबीएन नेटवर्क्स इज नॉट अलाउड। बहुत सारे लोग पीबीएन नेटवर्क से काम कर रहे हैं, एसईओ में ज्यादातर पीबीएन नेटवर्क चलते हैं। कैसे बनते हैं इसमें हमारी थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। पीबीएन नेटवर्क, क्लाउड नेटवर्क, तो ये तो ऑथेंटिक है ना, ये क्लाउड नेटवर्क है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीडीएन आप अभी सर्च करो तो सीडीएन आपको मिलेगा, सीडीएन नेटवर्क गैजेट है। पीबीएन नेटवर्क क्या होता है जरा समझिएगा। आप लोग 10 लोग काम कर रहे हो, 10 लोगों ने आपस में एक दूसरे को लिंक दे दिया, इसको बाद में समझेंगे होता क्या। पीबीएन बस ये समझ लो कि ये वो तरीका है जो कि गूगल ने बैन किया। आप लोग पीबीएन नेटवर्क पर जाओगे तो गूगल आपको उड़ा देगा। पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क और सीधे क्लाउड नेटवर्क, ठीक है। तो ये वो तरीका, जब हम लोग इंशाल्लाह एसईओ आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ब्लैक हैट एसईओ पढ़ेंगे उसमें आप लोग पीबीएन बनाना सिखाऊंगा, तो आप लोग इंशाल्लाह जो है ना वो समझ आ जाएगा कि क्या, ठीक है। अभी इस पे हम लोग नहीं पढ़ते, इसका बहुत बेनिफिट है। ऐसे रैंकिंग आती है, ऐसे कैसे आती है वो बाद में हम लोग जाके पढ़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर के फायदे। 2 नंबर के फायदे मैंने आपको बताया था, ब्लैक हैट एसईओ करने से आप लोग दिनों में रैंक होते हो लेकिन उड़ जाते हो, दिनों में गायब भी हो जाते हो। और ये जब गायब करते हो तो आपके आपके आपकी जो डोमेन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है ना। और ब्लॉग नेटवर्क ढूंढना बहुत मुश्किल है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप फंस गए तो फंस गए उसमें। अच्छा जितनी भी डार्क वेब है उसमें सारे प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स पड़े होते हैं, एक एक दिन में आप लोग रैंक हो जाओगे टॉप पे गूगल के, ठीक है। तो आसान तरीके है लेकिन बुरा है। अच्छा कीवर्ड रिसर्च का आज हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीवर्ड रिसर्च में होता क्या है, कीवर्ड रिसर्च में हम लोग ये करते हैं, जरा हम लोग करते क्या है, हमें एक ऑथेंटिक कीवर्ड ढूंढना पड़ता है जिसके ऊपर हम लोग रैंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ईयरफोन्स बेचता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ईयरफोन्स बेचता हूँ। अब मेरी नजर में ईयरफोन्स के ऊपर मुझे लिखना चाहिए बाय ईयरफोन्स, ईयरफोन्स इन लाहौर। ये कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं रैंक होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाय ईयरफोन्स इन लाहौर पे बड़ा पैसा है। अगर मैं बाय ईयरफोन्स इन लाहौर पे रैंक हो जाता हूं तो मुझे बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। और अब देखते हैं इसके अंदर सारे बड़े बड़े जाइंट्स रैंक कर रहे हैं। अच्छा ये तो चलो छोड़ दो, ये तो लोकल एसईओ पे रैंक हो रहे हैं, ये है लोकल एसईओ जीएमबी पे रैंक हो रहे हैं, ये छोड़ देते हैं हम लोग, इसको खिसकाते हैं। जो लिंक्स रैंक हो रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। myshop.pk रैंक हो रहा है, OLX को छोड़ देते हैं। हफीज सेंटर लाहौर रैंक हो रहा है, द्राज.pk रैंक हो रहा है, बाय ईयरफोन्स, ये सारे शॉप हाइव सारे वेबसाइट रैंक हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाय ईयरफोन्स इन लाहौर के ऊपर बहुत ऑडियंस है। आपको क्या लगता है कीवर्ड क्या होता है, पहले ये समझ लो। कीवर्ड होता है वो वर्ड जो हम लोग गूगल पे लिखते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। कीवर्ड क्या होता है,
जो भी हम लिखते हैं गूगल के ऊपर किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। अब बाय एयरफोन्स इन लाहौर, इसके अंदर सब कुछ डिफाइन हो रहा है। एयरफोन्स लेने हैं और लेने कहां पर है? लाहौर। ये कीवर्ड अच्छा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। मेरी ऑडियंस लाहौर की लाहौर के, मैं अगर पाकिस्तान में सर्च करूंगा मुझे डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर मैं बाय एयरफोन्स पे रैंक होता हूं तो मुझे पाकिस्तान की सारी वेबसाइट्स दिखा देंगे, जो कि डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा लेगी। मुझे लाहौर में रहते हुए मुझे कल एयरफोन्स चाहिए। आप क्या समझते हैं कौन सा कीवर्ड सबसे बेस्ट है? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। हाँ, इन लाहौर आइडियल है, सबसे ज्यादा आइडियल इन लाहौर है। अगर मॉडल टाउन कर दूंगा या मैं गार्डन टाउन कर दूंगा या एक स्पेसिफिक और मजीद कर दूंगा तो वो तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा, उसकी वजह से मेरे रिजल्ट बहुत ही कम हो जाएंगे। हाँ, ऑप्शंस कम हो जाएंगे जिसमें मुझे महंगी चीज मिलेगी। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ना वो कम वेबसाइट्स रैंक करने की कोशिश करूंगी। अब मेरी नजर में बाय एयरफोन्स इन लाहौर के ऊपर मैं रैंक होना चाहता हूँ। ये लो जी भैया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा कीवर्ड है। मेरी नजर में ये कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है, मैं कहता हूँ भैया कमाल हो गया, अगर मैं इस पर रैंक कर जाता हूँ ना तो ऑडियंस ही ऑडियंस है, पैसा ही पैसा है। नहीं, अब देखते हैं जरा ये फैसला कैसे करना है। गूगल का एक टूल है भैया, उस गूगल के टूल का क्या नाम है? वैसे तो गूगल का टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर पे हम लोग चले जाएंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कीवर्ड प्लानर, ये प्लानर लिख लिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास पहला लिंक आ रहा है, ये देख लीजिएगा, ये पहला लिंक आ रहा है गूगल एड्स का, और ये दूसरा आ रहा है फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड्स विद कीवर्ड प्लानर। बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास ये हो जाएगा, साइन इन की ऑप्शन आ रही है, मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा जो भी मेरा अकाउंट होगा वो उसको फेच कर लेगा। अब मेरा अकाउंट फेच अप करने के लिए ऊपर वो चल पड़ा है, जरा वेट कर लेते हैं। इससे पहले मेरा आज तक ओपन नहीं हुआ, वो पहले वो आता है अपना बिजनेस बताए, अच्छा, वो आपसे वो अकाउंट सेटअप करवाने की तरफ चला जाता है। हाँ, तो अकाउंट सेटअप कर लें। देखो जिस तरह अभी ये मुझसे मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है ना, तो वो बड़ा सिंपल से अकाउंट आपका हो जाएगा। वो आपका जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा आपका अकाउंट। आज तक नहीं करनी ये नहीं कभी खुला? अगर जैसे मैंने न्यू गूगल अकाउंट किया ना, देखो जरा ये प्रोसेस देख लो, बड़ा आसान सा है। जैसे मैंने न्यू गूगल अकाउंट किया, ये आपके पास रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। न्यू गूगल अकाउंट पे क्लिक किया। बेसिकली मैं आपको एक और बता दूं, गूगल का जो कीवर्ड प्लानर मैं अभी ओपन कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों की आसानी के लिए नहीं बनाया, ये गूगल एड्स के लिए बनाया। जब आप लोग इंशाल्लाह गूगल एड्स पढ़ोगे ना, तो आपको गूगल एड्स जो पढ़ाई जाएगी वो इसके ऊपर पढ़ाई जाएगी। ये इसलिए बनाई गई थी कि आपको जो है ना वो कर सकें, मतलब हेल्प कर सकें आपकी एड्स के अंदर। तो मैं इसको जरा ये कर देता हूँ। जरा रुको, मैं जरा अपना अकाउंट सेटअप करता हूँ। अभी आपके सामने सब कुछ, आपके सामने भी मैं खुद कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर, दैट्स इट, ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। मैंने न्यू पे अकाउंट पे क्लिक किया और ये मेरा अकाउंट सेटअप हो गया। जरा चेक करें, ठीक है। लो जी भाईजान, हमारा जो कीवर्ड प्लानर है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। ये मेरा कीवर्ड प्लानर है, ये देख लें, ये मेरे पास सारा जो है ना कीवर्ड प्लानर ओपन हो चुका है। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस यहाँ पर कीवर्ड प्लानर लिखा। अब कीवर्ड प्लानर लिखने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास ये वाला स्क्रीन आ गई। अगर ये वाली स्क्रीन नहीं आती, आप यहाँ से जाके यहाँ पर जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर आपका कहाँ पर है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके कीवर्ड प्लानर लिखना है। जैसे ही आप गूगल पे कीवर्ड प्लानर लिखेंगे, आप लोग यहाँ से साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके पास वो दो ऑप्शन दे देगा कि आपका न्यू अकाउंट है कि आप पुराने अकाउंट पे है। मेरे पास पुराना अकाउंट है, मैंने स्विच गूगल अकाउंट कर लिया, तो मेरा अकाउंट जो है स्विच हो गया और मैं उस पे आ गया, ठीक है। आप लोग न्यू गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग न्यू गूगल अकाउंट सेटअप पे चले जाएंगे। आप लोग इस पेज पे आएंगे, ये जो ये वाला पेज है, ये वाला पेज, इसके अंदर आप लोग जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। जरा एक एक करके सारे देख लो, मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास परफॉर्मेंस प्लानर। परफॉर्मेंस जूम कर देते हैं, ये ले। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस प्लानर, ये लो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस प्लानर। परफॉर्मेंस प्लानर क्या होता है, आपकी एड्स कैसा परफॉर्म कर रही है, ये परफॉर्मेंस प्लानर में समझ आता है। कीवर्ड प्लानर, ये वो चीज है जो हमें चाहिए। रीच प्लानर क्या होता है? रॉन्ग, आपका यूट्यूब इस पे कनेक्ट होता है, ठीक है। ऐप एड एडवर्टाइजिंग डायग्नोस्टिक्स, ये भी आपका जो है ना आपकी एडवर्टाइजमेंट्स है, मतलब आप जितनी भी एड्स लगाते हो एडवर्टाइजमेंट्स को ओके करता है। ऐप एडवर्टाइजिंग हब क्या होता है, आपकी प्ले स्टोर की जितनी एप्स होंगी वो सारी इधर कनेक्ट होती है। एक इकोसिस्टम बिल्ड किया। यूट्यूब भी एक ही जगह पे, गूगल भी एक ही जगह पे, और आपका ऐप स्टोर भी एक ही जगह पे। अब हमने कहां पर जाना है,
कीवर्ड प्लानर में जाना है। मैं पहले आपको रीच प्लानर दिखा देता हूँ कि रीच प्लानर क्या वाकई ये है, यूट्यूब का है कि नहीं है। हम जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये जरा देख लीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे दे देगा कि राइट स्ट्रेटजी फॉर योर यूट्यूब, और इसका मैं आपको मजे की बताता हूँ, पाकिस्तान में इसको अप्लाई करना पड़ता है, ये डायरेक्टली आप लोग नहीं इंटीग्रेट कर सकते। आप जैसे लर्न मोर अबाउट इस पे करेंगे क्लिक, तो वो आपका अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो देखता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई के लिए काबिल है, तो फिर आप जो है ना उसको यूज कर सकते हो, वरना आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये आपको अप्लाई करना पड़ता है गूगल के ऊपर जाकर जो है ना कि यार मैं रीच प्लानर पर जो है ना आना चाहता हूँ। बहरहाल ये मेरी मेरी अभी आज का टॉपिक नहीं है, मैं इसको वापस आ जाता हूँ। ये बड़ा सिंपल सा काम है, ये भी आप लोग कर सकते हो। अपना यूट्यूब भी एक ही जगह पे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप एक ऐप खोलोगे, उसके अंदर आपको यूट्यूब भी मिल जाएगी, उसमें आपको प्लानर भी मिल जाएगा, और उसमें आपको एड्स के मुतालिक भी सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जरूर जो अजान हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा मेरा बच्चा, मूड कर गया। अच्छा मेरा बच्चा, अब हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर। हम लोग ज़रा क्विक देख लेते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग कीवर्ड प्लानर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग कीवर्ड प्लानर के अंदर आने के बाद अब मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, तो आप लोग ज़रा मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे साथ अभी रिजॉल्व करवा दें। ठीक है, हम लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग कीवर्ड प्लानर के ऊपर आएंगे। कीवर्ड प्लानर के ऊपर आने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे। डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर करने के बाद आप लोग का एक सवाल होना चाहिए। वो क्या सवाल होना चाहिए? सर 1 मिनट आप जरा तेजी से आगे चले गए, जरा 1 मिनट वापस आइएगा। मैं भी आपको जरा दिखाता हूँ कि मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, वो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ठीक है,
चल बस बंद कर दे। ओके, अब कीवर्ड प्लानर के ऊपर आते हैं। आप कहते हैं सर एक और ऑप्शन थी साथ वाली, वो उस पर क्यों नहीं क्लिक किया, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट, यानी कि मुझे मेरे बिजनेस के मुतालिक जो मेरा फॉरकास्ट है, मतलब मेरा वॉल्यूम कितने, मेरा फॉरकास्ट यानी कि इन द नियर फ्यूचर ये कीवर्ड कितना बढ़ेगा वो बताएगा। सर इस पे क्लिक करके ये चेक कर लें, ज़्यादा बेहतर नहीं है? हम लोग इस पे क्यों जा रहे हैं, मैं अब आगे आपको जाके बताऊंगा कि हम लोग ये क्यों नहीं यूज़ करते, हम ये क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हम फॉरकास्ट क्यों नहीं चेक करते, फॉरकास्ट का क्या मतलब होता है कि ये इन द नियर फ्यूचर ये कीवर्ड जो है, स्पेसिफिक कीवर्ड कैसा परफॉर्म करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, लेकिन अभी मैं चेक नहीं करूंगा। मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जाऊंगा। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जाने के बाद जो भी मैं कीवर्ड था जिसमें मैं रैंक होना चाह रहा था, वो कौन सा कीवर्ड था, बाय एयरफोन्स इन लाहौर। मैं इस कीवर्ड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल वी, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखो पूरे पाकिस्तान में ये कीवर्ड चेक कर रहे हैं। मुझे ये यहाँ पर चेक करने का फायदा क्या होगा, मुझे यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कितनी ऑडियंस आती है, क्या इस कीवर्ड पे रैंक होने का फायदा भी है कि नहीं है, क्योंकि मैं एसईओ जब स्टार्ट करूंगा मैं इस कीवर्ड पे रैंक होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मुझे फायदा भी है कि नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही मैं गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, अब ये सारे रिजल्ट्स मेरे पास ओपन हो जाए। ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड है बाय एयरफोन्स इन लाहौर, इसके ऊपर कितनी ऑडियंस है, एक्सक्यूज नहीं, ये जरा देखिएगा, ये बाय एयरफोन्स इन लाहौर के ऊपर कितनी ऑडियंस है, 0 से लेके 10 तक। अगर मैं इस पे रैंक हो भी जाता हूं, कोई फायदा है, कॉन्सेप्ट समझ आया। कीवर्ड रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है, जी मेरा बिल्कुल, अच्छा वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। ये आपको सिर्फ आइडिया देता है इस पे ऑडियंस कितनी होगी। अब 0 से 10, अब फॉर एग्जांपल ये तो बहुत वेग है, मैं आपको जरा इस पे आता हूँ। मैं ईयरफोन्स पे सिर्फ करता हूँ, जो कि शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो कि रैंक करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ईयरफोन सर्च करता हूँ, गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ कि शायद इस पे ऑडियंस ज्यादा हो। जरा मैं चेक कर लेता हूँ ईयरफोन्स पे कितनी ऑडियंस है। अब यहाँ पर ये दे रहा है एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मुझे रैंक होना चाहिए। अच्छा, मैं समझता था ईयरफोन्स पे ज्यादा ऑडियंस होगी, ईयरफोन से ज्यादा ऑडियंस नहीं है। किसके ऊपर ज्यादा ऑडियंस है, और ईयरबड्स पे कितनी ऑडियंस है, 10,000 से लेके 1 लाख। स्पेसिफिक हो सकती है ये जो बता रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहा है ऑडियंस 10,000 से लेके 1 लाख के दरमियान। अब 10,000 या 1 लाख, इतना बड़ा फर्क है। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 90,000, कितना, ये ऑथेंटिक नहीं है, मतलब इतना ऑथेंटिक नहीं है। ऑफ कोर्स अभी मैं बस इसको समझा रहा हूँ, आपको ये पता चल गया कि इस पे ऑडियंस क्या है, बहुत अच्छी है। अगर सपोज कर लो मिनिमम पे भी आकर देखते हैं, अगर ईयरबड्स पे मैं रैंक हो जाता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं ईयरबड्स पे रैंक हो जाता हूँ, सिर्फ 10,000 ऑडियंस आती है आपकी वेबसाइट पे, सिर्फ 10,000। उसमें से 5,000 तो पे करेगी, आधी आपकी बकवास ऑडियंस थी, आधी तो आपसे बाय करेगी। अगर 5,000 की ऑडियंस जो आपके पास आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्यों है। अगर 5,000 जो ऑडियंस आई है वो आपसे 3,000 के एयरफोन्स परचेज करते हैं, क्योंकि सबसे सस्ते वाले एयरफोन्स 3,000 के ही हैं। मैं कहता हूँ कि 5,500, बल्कि ये आसान कहते हैं, हाँ 1/4 भी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर 5,000 ऑडियंस बाय करती है, मैंने सबसे पहले एक तो लोएस्ट उठाया, लोएस्ट मैंने 5,000 उठाया। 5,000 के बाद आपके पास ऑडियंस आती है और उसने आपसे बाय की 3,000 रुपए की चीज, ये 3,000 रुपए की चीज बाय की, आपने कितने की सेल निकाली, 15 लाख रुपए की, लाख 10 लाख, सॉरी 1,50,00,000 की, 1,50,00,000 की सर्च निकाली। और ये कितनी देर की सर्चेस हैं, 1 महीने की। 1 महीने में आपके पास एक कीवर्ड से कितनी ऑडियंस आ रही है, 5,000, जो आपसे बाय कर रही है। वैसे 10,000 आ रही थी, 5,000 आपसे बाय कर रही है। इसीलिए जितनी बड़ी कंपनीज दुनिया में है, जितनी बड़ी कंपनीज दुनिया में, सारे गूगल पे लड़ाई कर रहे हैं, और इसीलिए एसईओ वाले की हाईएस्ट पेड सैलरी है। जरूरत नहीं है, वैसे 1 बज गया, मैंने लिंक भेज, हार्डली 5 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक है। बात समझ आ गई मेरा बच्चा, क्लियर हो गया। इसी तरह बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आप सिर्फ एक कीवर्ड पे तो रैंक नहीं कर रहे ना। एयरबड्स पे तो सिर्फ अकेले रैंक नहीं करोगे, आप वायरलेस एयरबड्स पे रैंक करोगे, सैमसंग एयरबड्स पे रैंक करोगे, बेस्ट वायरलेस एयरबड्स पे रैंक करोगे। आप इनमें से हर कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करोगे। सोचो हर कीवर्ड से 2-2 हजार ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाए, 3 से 4 कीवर्ड, वेरी गुड शाबाश, 3 से 4 कीवर्ड लेके आप उस पर रैंक करोगे। सोचो हर कीवर्ड से 5-5 हजार ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाए। और अगर आपसे 20,000 ऑडियंस 3,000 की चीज कोशिश, सोचो आपकी सेल्स किधर जाती है। बात समझ आई, जितनी भी सेल जाती है आपको, बहुत जितनी बड़ी कंपनीज है, उबर हो गई, रोजी हो गई,
जो भी दुनिया में बड़ी कंपनी है सारे हाईएस्ट पेड एसईओ बंदे उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो बहुत पैसा लाके देते हैं। डन हो गया मेरे बच्चा? यहाँ तो की प्रॉब्लम मुझसे पूछ लो। अब एक और चीज है, कुछ थोड़ा सा जरा इसको यहाँ पर रोक दें लेक्चर को। हाँ मैं भी आपको कीवर्ड दूंगा, मैं आप लोगों को भी जो असाइनमेंट है वो थोड़ी सी जरा हेफ्टी होगी, वो भी मैं आप लोगों को चलाता हूँ। चलो यार आगे चलते हैं, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हाँ नहीं, मिलियंस कीवर्ड क्यों फाइंड करना है? एआई टूल्स के ऊपर क्या है? अच्छे से अच्छे कीवर्ड नहीं क्यों यार, तुम एयरफोन्स बेच रहे हो, तुम ऑडियंस ला रहे हो किसी कटरीना कैफ के ऊपर, तो बहुत ज्यादा ऑडियंस आती है, ठीक है एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप ले, कटरीना कैफ के ऊपर बहुत ज्यादा ऑडियंस आती है, तुम एयरफोन्स बेच रहे हो, कटरीना कैफ की ऑडियंस अगर एयरफोन्स आएगी तो फायदा क्या है? तुम्हें तो रेलेवेंट ऑडियंस चाहिए ना। क्या मतलब? आते हो ज्यादा कीवर्ड्स होंगे तो हमारी ज्यादा सर्च नहीं होगा सर। हाँ, ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक होंगे, ज्यादा सर्चेस होंगे। वो भाई ये पूछना चाह रहे थे, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हमें हमसे रेलेवेंट कीवर्ड्स किस तरह मिलेंगे ज्यादा। यार ये अभी ना टॉपिक, ये यही वाला टॉपिक अभी बहुत बड़ा है, यही वाला टॉपिक अभी बहुत बड़ा है, ये वाला टॉपिक अभी मैं इसको कैरी करूंगा अगले टॉपिक के साथ। अभी मैं आपको टूल्स बताता हूँ, उस पर भी आप लोगों ने करना है, बस मैंने आपको ये इसलिए, ये टॉपिक मैंने अभी जब मैंने टाइम देखा था ना, मैंने आपको कवर करवाना ही नहीं था, लेकिन मैं इसलिए करवा दिया क्योंकि मेरी असाइनमेंट इसके साथ लिंक कर दी, तो वो जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। बस आप अभी इतना ही ले लो। ये जो आपका मेरा बच्चा जवाब है ना, ये आपका नाम क्या है? हाँ, राय मोहसिन। मोहसिन, आपको ये जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि ये जवाब एक बहुत बड़ा जवाब है। मैं आपको वैसे इसका तरीका बताता हूँ करना क्या है। आप अपना कंपेटिटर सर्च करेंगे, कंपेटिटर सर्च करके जिस आपको लगता है ये बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, इस बंदे को मैंने ट्रेस करना है, उस बंदे को एग्जैक्टली क्लोन कर सकते हो। उसके जो जो कीवर्ड्स है वो सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, विदाउट डूइंग ए सिंगल एफर्ट आप उसके सारे कीवर्ड्स निकाल दो। जिससे फायदा क्या होगा कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप उसी के सारे कीवर्ड्स रैंकिंग कर लो, ठीक है? तो वो आपकी एफर्ट सारी किस में चली जाएगी? उसमें चली जाएगी, तो वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आई? आपने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट, आप मुझे बता दो, आपके बिजनेस में कौन, वर्दा सबसे ज्यादा कपड़े बेच रहे हैं या निशात सबसे ज्यादा कपड़े बेच रहे हैं। हम लोग उस वेबसाइट को उठाएंगे, उसके सारे कीवर्ड्स निकाल लेंगे कि वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस भी निकाल लेंगे कि इसका ये वाला जो प्रिंट है ना वो सबसे ज्यादा बिक रहा है, हम वो प्रिंट भी कॉपी कर सकते हैं। ये अभी ऑफ कोर्स बताने का कोई वो मकसद नहीं रहेगा, वैसे बता देता हूँ, आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो घर में ट्राई कर सकते हो। देखिए जरा चेक कर मैंने, अच्छा पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बस जल्दी से लेक्चर को रैप अप करते हैं। सबसे पहले मैंने फोरकास्ट को क्यों नहीं चूज किया था, क्योंकि आप मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर अपने अंदर ही जो है फोरकास्ट के ऑप्शन देते हैं। एक तो मुझे बोल रहा है कि यार 10,000 से 1 लाख ऑडियंस आएगी, उसके बाद आप ऊपर पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ्स चेंज, यानी कि 3 महीने में इसकी ग्रोथ या इसकी डाउनफॉल कितनी है, 0%, यानी कि ना ही ये गिर रहा है ना ही ये बढ़ रहा है। लेकिन 1 साल बाद ये कितना बढ़ जाएगा, 900 टाइम्स इसकी गेन है, यानी कि फ्यूचर में इसके बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस ही है कि ये बढ़ेगा, 900 गुना ये बढ़ जाएगा, और इसका कंपटीशन क्या है, लो है। आपने हर वो कीवर्ड उठाना जिसका कंपटीशन लो हो, जिसका कंपटीशन मीडियम होगा या हाई होगा वो कीवर्ड आपने नहीं उठाना। डन मेरा बच्चा? इजी। वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप देखो जिस तरह ये एयरबड्स है ना, ये बड़ा बड़ा मजे का बड़ा अच्छा वॉल्यूम भी दे रहा है और कंपटीशन भी क्या है, लो है, और इंक्रीज कितना है, 900 टाइम्स। अब मजे की बात बताता हूँ, अब आपके उस सवाल के ऊपर, ना ये वायरलेस ईयरबड्स पे रैंक होने का फायदा है, ना सैमसंग ईयरबड्स पे रैंक होने का फायदा है। अगर इन सब में से ऑप्शन आपको आए ना, तो आप लोग रैंक करना बेस्ट ईयरबड्स के ऊपर। और एक मिनट, और बेस्ट ईयरबड्स के ऊपर क्यों रैंक होना है, क्योंकि इस कीवर्ड का 900 गुना इंक्रीज है कितने टाइम बाद, 1 साल बाद, ईयर टू ईयर चेंज। जी एग्जैक्ट एक्यूरेट होता है, गूगल बता रहा है। सबर कर जा। हाँ, 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 हाँ।
अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादा कीवर्ड्स पे ही रैंक होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जितने ज्यादा कीवर्ड्स उतने ज्यादा बैकलिंक्स, बैकएंड पे वर्किंग वर्किंग ज्यादा हो जाएगी, जितने ज्यादा कीवर्ड्स उतने ज्यादा ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, जितने ज्यादा कीवर्ड्स उतने ज्यादा पेजेस बनाने पड़ेंगे। आप लोग कर सकते हो, लेकिन अब अगर आप एग्जांपल के तौर पर लेते हो, आप 3 कीवर्ड्स पकड़ लेते हो, ये 3 मेजर कीवर्ड्स जिससे मैं रैंक होना चाहता हूँ, उस 3 के लिए आपने ब्लॉग्स कम लिखने पड़ेंगे, पेजेस कम बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स कम सर्च करने पड़ेंगे, तो वो इजीली रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। उसी स्पेसिफिक मिनट में आप ज्यादा जल्दी रैंक हो जाएंगे। अगर ऐसे 10 कीवर्ड उठाएंगे तो टाइम लग जाएगा रैंकिंग में। क्या रैंक करवाना, वेरी गुड, बहुत, ये सबसे मजे का सवाल है कि ऐसे कौन से कीवर्ड जिनको रैंक करवाना बहुत मुश्किल है, और वो कीवर्ड्स हैं ई कॉमर्स के कीवर्ड्स। हाँ, ऑनलाइन है कि जो भी आपके है ना ई कॉमर्स के प्लगइन्स, ई कॉमर्स के जो कीवर्ड्स हैं वो सारे ही बड़े मुश्किल हैं। आप याद रखें कि फ्रीलांसिंग पे भी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट का चार्ज है वो आम वेबसाइट से 50 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब अगर आप 1000 रुपए चार्ज करते हो आम वेबसाइट के, तो आप 1500 रुपए चार्ज करते हो ई कॉमर्स के। तो ये समझ लो कि 50% इंक्रीज हो जाता है ई कॉमर्स की वजह से। तो ई कॉमर्स में आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि उसका रैंकिंग बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ होता है। ठीक है, डन हो गया यहाँ तो ये मसला। और उससे भी ज्यादा मुश्किल है एजेंसी का कीवर्ड रैंक करना, सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और इसके ये भी बहुत मुश्किल है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही कंपेटिटिव कीवर्ड है, बहुत ज्यादा कंपेटिटिव कीवर्ड है। सब कर ही रहे होंगे, सारे थीटे लोग उस पर बैठे होंगे, तो वो उस पर जो है ना वो हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको जरा सा जो है ना एक छोटा सा टॉपिक दे देता हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं समझता हूँ कि हमारा जो है ना ये जो लेक्चर है ना छोटा है, हमें थोड़ा सा अपना लेक्चर को बढ़ाना चाहिए। मैं तो अभी ये सोच रहा था कहीं चल के साथ पढ़ने के लिए। नहीं ना, इस सबसे मसला ये होता है एलईडी का, एलईडी का मसला है। मुझे एलईडी चाहिए। हम लोग अभी 1 घंटा और पढ़ सकते हैं, अभी बहुत डीप है। अभी मुझे इसने सवाल किया था, हाँ, कि सर क्या रेलेवेंट है। अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं दिखाया कि एग्जैक्ट मैं आपको जो है ना वो अमाउंट निकाल के देता हूँ कि सर ये एग्जैक्ट ऑडियंस है ये। हाँ मैं टाइम, हाँ अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे कोई सर नीचे भी क्लास रूम भी बाहर कहीं अरेंज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अब ये जब बाहर यहाँ पर उठते नहीं आ सकते, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अभी बड़ा कुछ रहता है। हाँ अभी पार्ट। और सही बताऊं तो हमारा जो टॉपिक पढ़ना हमने स्टार्ट किया था वो 12:45 पे जाना स्टार्ट किया था, यानी कि हमने जो पढ़ा है बेसिकली वो आधा घंटा पढ़ा। आप जब अटेंडेंस लगा रहे हैं मुझे लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ 10-15 मिनट ऐसे ज़ाया हो गए। लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ इसका, मुझे मेरे बेटा ये डिस्कस आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेरे पास एलईडी नहीं है। मैं तुम लोग कैसे इतने सारे ग्रुप को इतने छोटी स्क्रीन पे कैसे दिखाऊंगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यही अरेंज करना पड़ेगा। वो सर पे सवार हो जाती है। हाँ यही मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा एटमॉस्फेयर तो नहीं होता। हमें सोलो चाहिए। अभी इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो मैं मिस करवा रहा हूँ, मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूँ, ये मिस नहीं करवाऊंगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, जैसे ही नेक्स्ट क्लास में जाएगा वो टॉपिक बढ़ जाएगा। उसमें हमने जीएमबी पढ़ना था वो आगे लटक जाएगा। तो अब होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आप लोगों को जो हमने इस बच्चे का जवाब मैं नहीं दे सका कि यार मुझे एग्जैक्ट ऑडियंस निकालनी है। एग्जैक्ट से ज्यादा बकवास नहीं है तो बहुत सारी, इसने तो मुझे पागल कर दिया। मैं क्या देखूं, 10,000 लूं कि 1 लाख लूं। इतनी वायलेशन तो नहीं होनी चाहिए ना कि चलो 10,000 से 20,000 की डेविएशन दे देता। 10,000 से 1 लाख की डेविएशन तो समझ ही नहीं आती। मुझे एग्जैक्ट बनाए सर, मुझे मैं मेरे कीवर्ड बंदे रैंक कर रहे हैं मैं, ताकि उनसे रिपोर्ट कर सकूं। ये तो फारिग है, ये यहाँ पर फारिग हो जाता है। हाँ एक आइडिया लगाने के लिए ठीक है, लेकिन वैसे ये फारिग है। सर मुझे एग्जैक्ट बताएं। फिर मैंने आपका भी जवाब नहीं दिया कि सर मैंने कीवर्ड्स निकाले, वो जो भी मार्केट में चल रहा है वो ट्रेंड निकालना है। मैंने ट्रेंड कैसे निकालते हैं, ट्रेंड नहीं निकाल सका। अपने कंपैरेटर को एनालिसिस नहीं कर सका। मैं आपको तरीका बताया था लेकिन वो जाया हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। उसके बाद एक आपको मैंने असाइनमेंट देनी थी एसईएम रश की, वो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको ये पूरा नहीं पढ़ाया। एसईएम रश एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि अपने सारे कंपैरेटर आप वहां से निकाल सकते हो, लोकल इंटरनेशनल सब कुछ वहां से निकल सकता है। बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। तो ये बस 5 दे दो, अभी तो उनके सर नहीं आए। ठीक है, तो ये अभी ये सारे टॉपिक रहते हैं। ये ऑफ कोर्स अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो फिर मेरा जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो थोड़ा सा फिर आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अभी 1-2 घंटे की क्लास चाहिए, अगर तुम लोग अरेंज कर सकते हो तो। कोई वीक डे में कर लो। मंडे तो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्यूसडे कर लो या थर्सडे कर लो।
या फ्राइडे कर लो, नहीं तो शाम की कर लो सर। हाँ तुम लोग इतनी देर वेट करोगे, लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होगा। हाँ तो ये तो इनको दोबारा आना पड़ेगा, लड़कियों को भी देखो ना एक दफा वो सर ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन में समझ ही कहाँ आती है यार, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे थे वो आउट हो गए, उससे क्या है, वो तो बहुत ही सुबह क्लास हो रही होती है, उससे पहले क्लास होती है तो बड़ी मुश्किल होती है हाँ बार बार सर उनकी भी स्ट्रेंथ आ हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे कर लो। फ्राइडे को सिर्फ एक दिन ये वाला कर लेते हैं क्योंकि संडे को वैसे भी हमारा हाइट ही है। हाँ हाँ अच्छा आजम मार्केट से आप? अच्छा आजम मार्केट ये एक बंदे की वेबसाइट में चला रहा था, क्या नाम था उसका, आजम मार्केट का बड़ा अच्छी वो भी उस लेवल पे काम करता है, उसने ऑनलाइन बिजनेस किया, उसने मेरे ख्याल 1000 आर्टिकल बेचे उस पर।